अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़कात के मौजू पे बात चल रही थी और इससे पहले हम 3 नशिस्तें कर चुके हैं जिसमें ज़कात की फ़र्ज़ियत, अहमियत और अमवाल ज़कात और उसके बाद मसारिफ़ ज़कात पे हम तफ़सीलन बात कर चुके हैं। आज हम ज़कात की शराइत के हवाले से कुछ गुज़ारिशात पेश करेंगे। ज़कात में बुनियादी तौर पर कुछ बातें निहायत अहम हैं, अगर हम उनको जहन में रखें तो उससे इंशाअल्लाह इन मसाइल को समझने में हमें आसानी हो जाएगी। सबसे पहले जो ज़कात देने वाला है उसकी कुछ शराइत हैं। वो कौन सा शख्स है जिसके ऊपर ज़कात वाजिब होती है, उसके अंदर क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो बुनियादी शर्त फ़ुक़हा ने ज़िक्र की है वो मुज़क्की का, यानी ज़कात देने वाले का मुसलमान होना है। चुनांचे गैर मुस्लिम पर ज़कात वाजिब नहीं है, क्योंकि गैर मुस्लिम इबादत का और फ़ुरूई अहकामात का हमारे यहाँ मुकल्लफ़ नहीं है। दूसरे नंबर पर मुसलमान भी आज़ाद हो, ग़ुलाम न हो। अगरचे अमली तौर पर इस वक्त ग़ुलाम का वजूद नहीं है, लेकिन चूँकि फ़ुक़हा ने इस शर्त को ज़िक्र किया है तो फ़ुक़हा की इत्तिबा में मैं इस बात को ज़िक्र कर रहा हूँ और ये बात निहायत अहम भी है। इसलिए जो ग़ुलाम है, ग़ुलाम के ज़िम्मे ज़कात नहीं होती, क्योंकि ग़ुलाम के पास जो कुछ भी होता है वो आका का होता है। तीसरे नंबर पर जो अहम शर्त है वो उसका आकिल होना है। आकिल होने का मतलब ये कि वो समझदार हो, अक्लमंद हो, वो मजनून और पागल ना हो, क्योंकि मजनून और पागल शख्स जो है वो शरई अहकामात का मुकल्लफ़ नहीं होता, लिहाजा उसके माल में उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। और उसके बाद जो अहम शर्त है वो है उसका बालिग होना। चुनांचे जो नाबालिग बच्चा है, नाबालिग बच्चे के माल में भी ज़कात वाजिब नहीं होती और ज़कात के हवाले से नाबालिग गैर मुकल्लफ़ होता है। तो ज़कात देने वाले के लिए 4 शर्तें यहाँ पे बयान हुई, जिसमें से सबसे पहले उसका मुसलमान होना, दूसरे नंबर पर उसका आज़ाद होना, ग़ुलाम न होना, तीसरे नंबर पर उसका आकिल होना, मजनून न होना, और चौथे नंबर पर उसका बालिग होना। ये 4 शर्तें जिसके अंदर होंगी वो ज़कात का पाबंद होगा, बशर्ते कि ज़कात की दीगर शराइत पाई जाएँ, जिस पे मैं आइंदा चल के बात कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पर जो माली ज़कात है, यानी वो कौन सा ऐसा माल है जिस पे ज़कात वाजिब होगी और उसमें कौन कौन सी कंडीशंस और कौन कौन सी शर्तें हैं कि जब वो शर्तें पूरी हो जाएँ तो तब ज़कात की अदायगी होगी। तो इस हवाले से सबसे बुनियादी शर्त तो ये कि वो माली ज़कात हो, और माली ज़कात के हवाले से हम तफसीली बात पहले कर चुके हैं कि वो सोना, चांदी, नकदी या सामानी तिजारत हो, या इसके अलावा जो दीगर अमवाली ज़कात हैं जो जानवरों की शक्ल में है, या दीगर चीज़ें फ़ुक़हा ने बयान की हैं। तो बहरहाल अगर वो इन अमवाली ज़कात में से है तो उसके लिए बुनियादी पहली शर्त ये होगी कि वो माल बक़द्र निसाब के हो। निसाब यानी जो शरीयत ने ज़कात की एक लिमिट रखी है, जैसे हमने पिछले अपनी गुफ्तगू की नशिस्त रखी थी उसमें हमने माली ज़कात पे बात की थी। तो अगर दोबारा हम उसको ताज़ा कर लें तो सोने का निसाब 7.5 तोला और चांदी का 52.5 तोला, और उसके अलावा जो नक़द पैसे हैं या सामान्य तिजारत है वो सोना या चांदी में से जिस निसाब तक पहुँच जाए तो तब उसके ऊपर ज़कात होगी। तो ज़कात का जो माल है वो बक़द्र निसाब होना चाहिए। दूसरे नंबर पर फ़ुक़हा ने जो शर्त बयान की है वो उस माल का नामी होना। नामी का माना यह है बढ़ना, यानी उस माल के अंदर बढ़ने की सलाहियत हो, बढ़ोतरी की सलाहियत हो उसके अंदर। इसमें जो सोना और चांदी है उसमें तो कुदरती तौर पर बढ़ने की सलाहियत है, और फ़ुक़हा ने उसको सोना और चांदी होना ही उसका नामी होना है, उसके अंदर कोई शर्त नहीं है कि आप उसको कोई इन्वेस्ट करें। अलबत्ता जो पैसे हैं, जो करेंसी है, वो भी सोना चांदी के हुक्म में है। और चौथे नंबर पर जो चीज़ है जिसको हम माली तिजारत कहते हैं, तो माली तिजारत
का मतलब ये है कि आपने उस माल को ख़रीदा है, ख़रीदते वक्त आपकी नीयत है उसको आगे बेचने की और वो नीयत भी बरकरार है। तो ये बिज़नेस करना, ये तिजारत करना उस माल को बढ़ाने के लिए होता है। लिहाजा जो माल तिजारत होगा वो भी नामी होगा, माल नामी होगा, उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। तो इसी तरह जो जानवर हैं जिसको शरीयत ने बयान किया, जिसमें ऊँट हैं, बैल, भैंस और गायें हैं और बकरियां हैं, ये भी जब इंसान उसको नस्ल कशी के लिए रखता है, नस्ल बढ़ाने के लिए रखता है और उससे मकसद उसकी नस्ल को बढ़ाना होता है और वो जानवर साल के अक्सर हिस्से में ख़ुद ही चर के अपना इंतज़ाम करते हैं, तो ये भी जानवर नामी के हुक्म में होंगे और इसके ऊपर भी ज़कात आएगी, जैसे कि इसकी तफसील हो चुकी। तीसरी अहम शर्त जो इस हवाले से है ज़कात के वजूब के हवाले से कि माल के ऊपर ज़कात कब वाजिब होगी, वो उस माल के ऊपर मिल्कियत का ताम होना, यानी जो साहिब माल है उसको उस माल पे मुकम्मल मिल्कियत हासिल हो। और मुकम्मल मिल्कियत फ़ुक़हा ने ये बयान की है कि वो आपकी मिल्कियत में भी हो और कब्ज़े में भी हो। चुनांचे ऐसा माल जो किसी आदमी ने आपसे गसब कर लिया या माल आपसे गुम हो गया या किसी आदमी ने जुल्मन ले लिया, वो आपको वापस नहीं कर रहा, तो ऐसा माल जो है उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। मिसाल के तौर पर आपने किसी को कर्ज़ा दिया, किसी के ज़िम्मे आपके पैसे आ गए और उस आदमी ने पैसे देने से इनकार कर दिया, आपके पास उस पैसे वसूल करने का कोई रास्ता नहीं बचा, तो ऐसा माल जो है वो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। या आपका कोई माली तिजारत की कोई चीज़ थी वो गुम हो गई और अभी आपके कब्ज़े में नहीं रही और कोई उसका अता पता नहीं है, तो ऐसा माल जो होगा चूँकि उसमें मिल्कियत ताम नहीं है, ऐसे माल के ऊपर भी ज़कात वाजिब नहीं होगी। चौथी अहम शर्त जो माल ज़कात के लिए ज़रूरी है और इसके बाद ही ज़कात वाजिब होगी, वो ये है कि जो साहिब माल हैं उसके ऊपर इतना कोई कर्ज़ा और देन न हो कि अगर वो कर्ज़ा और देन अदा कर दे तो उसके बाद वो माल बक़द्र निसाब ना बचे। मिसाल के तौर पर एक आदमी के पास 10 लाख की मालियत का सोना पड़ा हुआ है, लेकिन उसके ज़िम्मे 11 लाख कर्ज़ा है, तो 11 लाख कर्ज़े का मतलब ये होगा कि अगर वो कर्ज़ा अदा करता है तो वो 1 लाख माइनस में चला जाएगा। तो अगर किसी के ऊपर इतना कर्ज़ा है कि अगर उसका कर्ज़ा अदा कर दिया जाए तो उस कर्ज़े की अदायगी के बाद उसके पास बक़द्र निसाब माल ना बचे, तो ऐसी सूरत में भी चूँकि ये शर्त पूरी नहीं हो रही, इस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। पाँचवीं अहम शर्त जो माल ज़कात के हवाले से फ़ुक़हा ने ज़िक्र की है वो है माल का हाजत असलिया से ज़ायद होना। हाजत असलिया उन चीज़ों को कहा जाता है, उस हाजत को कहा जाता है जो इंसान की ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे इंसान के खाने पीने के अखराजात हैं, उसके लिबास के अखराजात हैं और उसके मकान रहने के लिए मकान वगैरह के अखराजात हैं, या उसी तरह जो जिन अहलो इयाल का बीवी बच्चों का ख़र्चा उसके ज़िम्मे है, तो ये सारे उसके हवाइज असलिया में दाखिल हैं। अगर उसके ज़िम्मे किसी किस्म की हवाइज असलिया की ज़रूरत दरपेश है और वो उस ज़रूरत को पूरा करता है, मिसाल के तौर पर घर में आटे की ज़रूरत है, चीनी की ज़रूरत है, घर के लिए कोई और सौदा सलफ़ चाहिए, मकान का किराया आ गया, बिल आ गए, तो अब अगर वो इन चीज़ों को अदा करता है तो उसकी अदा करने के बाद उसके पास जो माल है वो बक़द्र निसाब नहीं बचता, तो ऐसी सूरत में भी उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। मिसाल के तौर पर एक शख्स के पास 2 लाख रुपए हैं और अभी उसका साल पूरा होने वाला है, लेकिन उसके साथ साथ उसके ऊपर मकान का किराया भी आ गया है, बिलों की अदायगी भी आ गई है और अपने महीने का राशन भी आ गया है, तो अब अगर वो उनमें से अपने अखराजात पूरे करता है तो उस 2 लाख में से उसके पास कुछ 40,000 बचते हैं, तो 40,000 का मतलब ये है कि अब इसके पास माल बक़द्र निसाब मौजूद नहीं है। लिहाजा ऐसी सूरत में भी कि जब माल तो है, माली ज़कात है, लेकिन हवाइज असलिया दरपेश हैं, करंट सिचुएशन में उसको वो पैसे चाहिए अपनी हाजत पूरी करने के लिए, तो ऐसी सूरत में भी वो साहिब निसाब शुमार नहीं होगा, उस माल पर ज़कात नहीं होगी। लेकिन इस हवाले से ये बात समझनी चाहिए कि हवाइजी असलिया से मुराद वो हाजात होंगे जो करंट ज़रूरत है, नेक्स्ट जाके किसी मौके पे ज़रूरत पड़नी है, उनका एतबार नहीं होगा। छठी अहम शर्त जो किसी माल के लिए ज़रूरी होती है ज़कात के लाजिम होने में, वो ये है कि उस माल के ऊपर पूरे साल का गुज़र जाना। अगर किसी के पास माली ज़कात मौजूद है सोने की शक्ल में, चांदी की शक्ल में, करेंसी की शक्ल में या माली तिजारत की शक्ल में, और उस पर 1 साल गुज़र गया है, तो साल गुज़रने के बाद उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। अगर
साल पूरा नहीं हुआ तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है। साल गुजरने से पहले पहले उसका वो माल ज़ाया हो गया, ख़त्म हो गया, ख़र्च हो गया, कुछ भी नहीं बाकी बचा, तो ऐसी सूरत में उस पर ज़कात नहीं होगी। लेकिन ये बात याद रखना ज़रूरी है कि कोई भी माल ऐसा नहीं होता जो आम तौर पर पूरा साल इसी तरह पड़ा रहे। इसीलिए फ़ुक़हा ने निसाब के ऊपर साल गुजरने के अंदर ये शर्त ज़िक्र की है कि अगर साल के इब्तिदा में और साल की इंतहा में माल बक़द्र निसाब मौजूद है और साल के बीच में माल कम ज़्यादा हो रहा है, बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहा लेकिन कम ज़्यादा हो रहा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साल के एंड पे आखिर में जाके हम उस निसाब को देखेंगे, अगर वो बक़द्र निसाब या उससे ज़्यादा होगा तो उसकी ज़कात की अदायगी लाज़िम होगी। इसी तरह वो शख्स जो पहले से साहिबी निसाब है, पहले से ज़कात दे रहा है, अगर उसके पास साल के दौरान या ज़कात की तारीख़ से पहले कोई और चीज़, कोई और ऐसा माल आ जाता है जो माल ज़कात में से है, तो उसकी भी ज़कात की अदायगी करनी पड़ेगी। उस पर अलग से साल गुजरना शर्त नहीं है, क्योंकि इसका साल पहले से चल रहा है। तो साल के बीच में या साल की जो तारीख़ है उससे 1-2 दिन पहले भी उसके पास रकम आ जाती है, कोई सोना आ जाता है या कोई चांदी आ जाती है, तो वो उसकी ज़कात अदा करेगा। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने ज़कात अदा करनी है यकम रमज़ान को, और यकम रमज़ान को गुज़श्ता साल उसके पास 2 लाख रुपए थे। इस साल उसके पास रमज़ान से 1 हफ़्ता पहले तक 2 लाख रुपए थे या 3 लाख रुपए थे, और यकम रमज़ान आने से 1-2 दिन पहले उसके पास मज़ीद 4-5 लाख रुपए आ गए। तो अब ये 4-5 लाख रुपए भी उस गुज़श्ता रकम के साथ मिलाएंगे और उस पूरी रकम की ज़कात अदा करेंगे। इस 4-5 लाख में जो बाद में आए हैं, इस पे अलग से साल गुजरना शर्त नहीं है। तीसरी अहम चीज़ जो ज़कात की अदायगी के साथ ताल्लुक़ रखती है, इसकी भी फ़ुक़हा ने कुछ शर्तें बयान की हैं। अदायगी में उन शराइत की रियायत रखना इंतहाई ज़रूरी है। अगर हम उन शराइत का ख़्याल नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि हमारी ज़कात अदा ना हो। इन अदायगी की शराइत में से सबसे पहली शर्त यह है कि अदायगी के वक़्त इंसान नीयत करे। ज़कात की अदायगी की नीयत करना, नीयत कहाँ कहाँ पे की जा सकती है? नीयत करने की एक सूरत तो ये है कि जिस वक़्त आप ज़कात की अमाउंट अपने माल ज़कात में से अलग कर रहे हैं उस वक़्त आप नीयत कर लें, या जिस वक़्त आप मुस्तहिक को रकम दे रहे हैं उस वक़्त आप नीयत कर लें, या अगर आप ख़ुद नहीं दे रहे बल्कि आप किसी को अपना वकील बना के उसके ज़रिए से अदायगी कर रहे हैं, तो जिस वक़्त आपने वकील को वो पैसे दिए तो उस वक़्त आपकी नीयत होनी चाहिए। तो नीयत ज़कात की अदायगी के लिए ज़रूरी है। चाहे आप ज़कात की अमाउंट अलग करते वक़्त नीयत करें, चाहे आप मुस्तहिक को ज़कात की रकम देते वक़्त नीयत करें, चाहे आप अपने वकील को या जिसके थ्रू आप ज़कात अदा कर रहे हैं उसको देते वक़्त आप नीयत कर लें तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन ये बात याद रखें कि नीयत दिल के इरादे का नाम है, ज़बान से कहना कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि बाज़ औक़ात इस बात को छुपाए रखना, मख्फी रखना इंतहाई अहम होता है। जैसे अगर आप किसी सफ़ेद पोश आदमी को ज़कात दे रहे हैं या आप अपने किसी रिश्तेदार को ज़कात दे रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप उसके सामने इस बात का इजहार ना करें कि ये ज़कात की रकम है। इससे उसकी दिल शिकनी होगी और वो एहसासी कमतरी का शिकार हो सकता है। लिहाजा दिल में नीयत करें। उसको आप हदिये के उन्वान से भी दे सकते हैं, आप उसको किसी भी उन्वान से दे सकते हैं। ये एक अच्छा और बेहतर तरीका है। ज़कात की अदायगी की शराइत में से दूसरी शर्त वो तमलीक है। तमलीक का माना ये है कि आप मुस्तहिक की ज़कात को ज़कात की रकम मालिक बना के दे दें। मालिक बनाने का मतलब ये है कि आपने मुकम्मल तौर पर उसको मुख्तार कर दिया, अब ये पैसे उसके हैं, वो जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करे। यहाँ फ़ुक़हा ने एक चीज़ ज़िक्र की है जिसको इबाहत कहा जाता है। इबाहत का माना ये होता है कि आपने किसी को कुदरत दे दी, मिसाल के तौर पर दस्तरखान पे बिठा के उसको ज़कात की रकम में से खाना खिला दिया, तो इसको इबाहत कहा जाता है। ये तमलीक नहीं है। हाँ, अगर आप उसको खाने के शक्ल में ज़कात देना चाहते हैं तो उसको खाना पैक करके बर्तन में डाल के उसके हवाले कर दें तो ये तमलीक होगी। और ज़कात के अंदर चाहे आप असल अमाउंट जो जिस चीज़ की आप ज़कात दे रहे हैं उसमें से दें या उसकी कीमत दे, बहरहाल इसमें तमलीक ज़रूरी होगी। तमलीक का माना यह है कि आप मुस्तहिक की ज़कात को वो चीज़ कब्ज़ा दे के मालिक बना के दे दें। तीसरी अहम बात अदायगी के अंदर ये ज़रूरी है कि आप जिसको भी ज़कात की रकम दे रहे हैं आप बिला मुआवज़ा बग़ैर किसी इवज़ के दें। चुनांचे अगर आपका
का कोई मुलाजिम है, वो मुस्तहिक की ज़कात है और आप ज़कात की रकम उसको तनख्वाह के तौर पे दे रहे हैं तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात की रकम का आपने किसी मुस्तहिक को बिला मुआवजा मालिक बना के देना है और ज़कात की नीयत करनी है। तो इस अंदाज से अगर हम ज़कात देंगे तो हमारी ज़कात अदा होगी। आखिरी चीज़ जो मैं यहाँ पे अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि जिन लोगों को हम ज़कात देते हैं, जो मसारिफ़ ज़कात हैं जिसके ऊपर हम तफसीली बात कर चुके हैं, तो किसी को जब ज़कात देनी हो तो उसमें एक ख़्याल तो इस बात का रखा जाए कि उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू न हो। बहुत सारे लोग दूसरों को बुलाते हैं कि भाई आके ज़कात वसूल करने, या लोग किसी के पीछे जा के ज़कात वसूल करने के लिए जाते हैं। ये तरीका गलत है। ज़कात आपने अदा करनी है, बाइज़्ज़त तरीके से अदा करें, खामोशी से जाके उनको दें। और जिस शख्स को ज़कात देनी है उसको ज़कात इतनी ज़्यादा देना कि वो ख़ुद साहिब निसाब बन जाए, इसको फ़ुक़हा ने मकरूह लिखा है। इतनी ज़्यादा ज़कात किसी को नहीं देनी चाहिए। इतनी ज़कात दें जो निसाब से कम हो। हाँ, अगर कोई बंदा ज़रूरतमंद है, कोई मक़रूज़ है, उसको किसी बड़ी चीज़ की ज़रूरत है या उसके ऊपर लाखों का कर्ज़ा है, तो ऐसे शख्स को आप निसाब से ज़्यादा भी ज़कात दे सकते हैं, यहाँ तक कि उसका कर्ज़ा उसमें से अदा हो जाए। आखिरी बात जो ज़कात की अदायगी के हवाले से हमें समझनी चाहिए वो ये है कि ज़कात की अदायगी कब लाजिम होगी, ज़कात का वजूब कब आएगा। तो ये बात याद रखें कि जब आप निसाब के बकदर मालिक हैं और ज़कात की शराइत पूरी हो गई, साल उस निसाब के ऊपर पूरा गुजर गया, तो अब आप पे ज़कात वाजिब हो गई है। आप फौरी तौर पर उसकी अदायगी करें। बिला वजह उसमें ताख़ीर करना, बिला वजह उसको लंबा करना, ये मकरूह अमल है, पसंदीदा अमल नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई उज़्र है, फौरी तौर पर आप अदायगी नहीं कर सकते तो आप अदायगी बाद में भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपने माल की ज़कात साल पूरा होने से पहले दे देते हैं तो ऐसा करना भी जायज़ है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। अल्लाह ताला जो कुछ मैंने कहा और आप हज़रात ने सुना उस पर हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज़ान मीडिया हाउस को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस को देख सकें। जज़ाकुमुल्लाह।